हेडिंग जो आती है हमारी वो आती है सेंट्रल डोगमा। क्या आएगा इसमें? सेंट्रल डोगमा की बात करेंगे। और सेंट्रल डोगमा जो वर्ड है या जो ये टेक्निकल टर्म है ये किसने प्रपोज किया था बेटा? तो सेंट्रल डोगमा वॉज प्रपोज्ड बाय क्रिक। यहां क्रिक अकेला है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे को आदत क्या होती है, हमेशा आदत एक ही होती है, वॉटसन क्रिक को हमेशा दोनों को साथ देखने की आदत है। हमने हमेशा दोनों को साथ साथ में पढ़ा है, लेकिन यहां आप देखोगे तो क्रिक जो है ये अकेला, यानी सेंट्रल डोगमा सिर्फ और सिर्फ क्रिक ने प्रपोज किया, वॉटसन का इसमें कोई रोल प्रेजेंट नहीं था। अब क्रिक जो है ना, इसने सेंट्रल डोगमा नाम क्यों रखा ये समझो। सेंट्रल डोगमा जो है ना, इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल डोगमा जो वर्ड है ना, इसका अगर मैं मीनिंग देखूं तो इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं कहूं साइटो है, तो साइटो का मीनिंग क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। अगर मैं कहूं कैरियो का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर न्यूक्लियस। तो ऐसे ही सेंट्रल डोगमा जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, या अपनी साधारण भाषा में, सरल भाषा में, अपनी वाली भाषा में बोले तो कह दे लोहे की लकीर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है जी, लोहे की लकीर है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो क्रिक भी क्या कहता है कि मैं आपको आज ऐसी चीज बताऊंगा एक जो लोहे की लकीर है साहब, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं। तो लोगों ने कहा बताओ भाई ऐसी कौन सी चीज है? तो क्रिक कहता है कि सुनो ध्यान से, क्या कि हमारी सेल में जो डीएनए होता है, हमारी सेल में जो डीएनए है उस डीएनए से ही वापस क्या बन जाएगा? डीएनए, यानी डीएनए से ही वापस डीएनए बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम यहां पर रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी डीएनए से ही डीएनए का बनना क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बन जाएगा, ये एरो समझ में आ रहा है? डीएनए है उसी से डीएनए बन गया, रेप्लिकेशन। फिर दूसरा क्या कहा कि ये जो डीएनए है इस डीएनए से क्या बनेगा? इस डीएनए से बनेगा बेटा जी आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बन जाता है, और इस डीएनए से आरएनए बनने वाली प्रोसेस जो होती है इसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? डीएनए से आरएनए बन जाता है, ठीक है। और आरएनए जो होगा इस आरएनए से फिर बन जाएगा प्रोटीन। तो आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाने का काम कर देता है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया आपको? और आरएनए से प्रोटीन बनाने वाली प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं हम, ठीक है। मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा वो रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगी वो ट्रांसलेशन। ये था सेंट्रल डोगमा। और इसने कहा ऐसी प्रोसेस है वो सब में होती है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होती है, हमारे में होती है, प्लांट में होती है, बैक्टीरिया में होती है, सब में यही प्रोसेस चलती है। ये सेंट्रल डोगमा था, यानी सेंट्रल डोगमा में टोटल 3 प्रोसेस है, ठीक है जी। बात यहां तक ठीक थी और बिल्कुल सही भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। टाइम निकलता गया, आपको पता है धीरे धीरे नई नई रिसर्च होती गई। फिर एक टाइम आया कि वायरस पे रिसर्च चालू हुई, और जब वायरस पे रिसर्च चालू हुई तो जैसे HIV वायरस यानी रेट्रोवायरस वगैरह जो होते हैं तो उनमें आरएनए होता है। उनमें जब देखा गया तो उनमें यह पता चला कि यार जो आरएनए होता है ना, इस आरएनए से वापस डीएनए भी बन जाता है। पढ़ा होगा आपने HIV वगैरह में कि आरएनए से वापस डीएनए बन जाता है, यह पता चल गया अब नई जो रिसर्च हुई उसमें। तो यहां क्या क्रिक ने बताया था क्या कि आरएनए से डीएनए बनेगा? नहीं बताया। तो क्रिक ने मना नहीं किया था, क्रिक ने यह भी नहीं कहा कि आरएनए से डीएनए बन नहीं सकता, उसने तो यह कहा डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। हाँ, उसने बताया नहीं था कि डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए से डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा यह नहीं बताया था, और ना उसने मना किया। तो यहां पर अब नई रिसर्च हुई, और नई रिसर्च जो हुई तो उसमें जो नया आपका अब यहां आएगा उसको कहते हैं मॉडर्न सेंट्रल डोगमा। क्या बोलेंगे? मॉडर्न सेंट्रल डोगमा इसको कह देंगे, या तो ये कह दो इसको, या इसी को रिवर्स सेंट्रल डोगमा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है।
रिवर्स सेंट्रल डोग्मा हो जाएगा, या इसी को टैमिन इफेक्ट भी कहते हैं, टैमिनिज्म भी कहते हैं इसको, तो इसको टैमिनिज्म भी कह दो। तीनों का मतलब एक ही है, टैमिन इफेक्ट, टैमिनिज्म, या मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, किसने प्रपोज किया? तो ये प्रपोज्ड बाय टैमिन नाम का साइंटिस्ट था वो, एंड बाल्टीमोर। ठीक है, बाल्टीमोर और टैमिन जो है, इन दोनों ने इसको प्रपोज किया था, इसीलिए इसको टैमिनिज्म या टैमिन इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये दोनों क्या कह रहे थे? ये दोनों कह रहे थे कि देखो हमारी बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए से वापस डीएनए बन जाएगा, जैसा इसने बताया था वैसा ही हम बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम कह देंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा ऐसा तो वहां पर भी हो रहा था। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो डीएनए है इस डीएनए से बनेगा आरएनए, ऐसा आपके क्रिक ने भी बताया, हम भी बता रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहां पर एक नई चीज ऐड कर रहे हैं, और वो नई चीज क्या है कि इस आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है, आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है। तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे रिवर्स, क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये लीजिए, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, आरएनए से वापस डीएनए भी बनाया जा सकता है जैसे वायरस में बनता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए है इससे आगे बनेगा प्रोटीन। और बेटा जी अभी तक सिर्फ यही पता है कि आरएनए से प्रोटीन बनता है, अभी तक ये नहीं पता है कि प्रोटीन से आरएनए बन सकता है क्या वापस, अभी तक तो नहीं पता। हो सकता है इन फ्यूचर पता चल जाए, लेकिन अभी तक नहीं पता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं हम। ये हो गया ट्रांसलेशन। इसको कहा जाता है मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा या रिवर्स सेंट्रल डोग्मा या टैमिनिज्म। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यही है कि सेंट्रल डोग्मा जो है ये है यूनिडायरेक्शनल, देखो कहीं बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है ये, हमेशा डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये तो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। यहां बाई डायरेक्शनल है, देखो डीएनए से आरएनए भी है और आरएनए से डीएनए भी है। तो मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा जो होगा ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन का मूवमेंट होगा, फ्लो होगा इसमें, बस ये फर्क है। और ये आपका मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा और सेंट्रल डोग्मा दोनों हुए जी समाप्त। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट आपका? ये बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा क्या है और सेंट्रल डोग्मा क्या है, दोनों पिक्चर क्लियर हुई आपकी? हाँ बेटा जी, ये लो, तो हमारे पास मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा भी आ गया और सेंट्रल डोग्मा भी आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगी, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा को पूरा डिटेल में। सर सेंट्रल डोग्मा डिटेल में मतलब हम सेंट्रल डोग्मा में पहले स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन, पहले रेप्लिकेशन को पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ये डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब हम अब इस चैप्टर में जो आगे के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आगे के टॉपिक्स हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यही पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इन्हीं के बीच में स्प्लाइसिंग आ जाएगा, इन्हीं के बीच में टीआरएनए आ जाएगा, इन्हीं के बीच में जेनेटिक कोड आ जाएगा, वो सारे टॉपिक इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये जो चैप्टर अब आगे का जो है वो आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। आगे हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा डिटेल में, फिर उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन को पूरा डिटेल में, फिर ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन से पहले हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे क्योंकि वो पता होना चाहिए, फिर हम एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ऐसे करके आगे का चैप्टर चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल से। तो कोई भी उसको
मिस नहीं करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, तो सभी लोग यहां तक इसको रिवाइज करें, यहां तक इसको पढ़ें अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों।